तरीके से चलती हैं, मतलब कुछ सोर्स मिला कहीं से, उसको जाना, उसको प्रयास किया, फिर कहीं और से सोर्स मिला। तो जैसे उस दिन आपसे रात में जब हम लोग मिले थे पहली बार, हाँ हाँ तो आपने भी इस बात की तस्दीक की थी जो हमारे भारती जी भी कह रहे थे कि गुरु के बारे में बात उठी थी, तो चर्चा हुई थी आपसे उस पर। हाँ 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 तो आपने कहा था, या बात हुई थी कि परंपरा में बंधना ठीक नहीं है, और कई बार जो गुरु होते हैं मतलब जो अच्छी परंपरा है उसको तो उसको स्वीकार हम करना लोग को चाहिए। स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, तो हाँ, बात ये हुई लेकिन थी अनावश्यक जो बंधनकारी परंपराएं हैं जी, उसको नहीं मानना चाहिए। जैसे आपने जो इस्कॉन के बारे का मुक्त उदाहरण करने वाली दिया था। परंपराएं हैं उसको तो ठीक है ना। जी, उस दिन आपने ये कहा था कि जैसे इस्कॉन है, तो इस्कॉन के बारे में आपने कहा प्रभुपाद जो है उन्होंने कुछ चीज़ें कही कि जो यहीं तक सीमित रहना है, हाँ सीमा में नहीं हाँ बनना उस है। चीज़ को तो मैं नहीं मानता उनकी उस बात को। जी, बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही हैं, जी, लेकिन जहाँ पर मुझे थोड़ा सी खटक जाती है तो वहाँ पर मैं कह देता हूँ। जी, वो मुझे खटक रही है। मैं चाहता हूँ कि विचार बिल्कुल खुले हों। हाँ, ये बात हाँ आपने उस दिन कहा था। हाँ बिल्कुल ओपन हो, और किसी को बांधना नहीं चाहिए। बस सत्य और न्याय के आईने में सिर्फ उसको रहने दीजिए, जी, ये परखने दो दीजिए। शब्द आपने कहते हैं कि सत्य और न्याय जो है वो तो होना ही चाहिए। तो उस पर प्रश्न जो है स्वामी जी ये था, जैसे हमारी बुद्धि जो है, हम एक कंडीशन है एक सर्टेन तरीके से, हमारी अपनी अपब्रिंगिंग हुई हाँ है, हाँ हाँ जिसमें बहुत पार्ट है कि हम बचपन में किन माहौल में पले बड़े, जिन पे हमारा कोई बहुत ज़्यादा रोल अधिकार नहीं था। प्रारब्ध को भी माना जाए अगर, तो प्रारब्ध कुछ संस्कार जो हम पिछले कई जन्मों से भी लेकर के चल रहे हैं। तो हमारी जो बुद्धि है राइट नाउ, जिसको जो समझने की क्षमता है, वो हम कैसे मान लें कि मतलब ये परफेक्ट है, और जो हम ग्रहण कर रहे हैं अपने बुद्धि से जो सोच रहे हैं दिस इज द परफेक्ट थिंग, एंड मतलब हम जो फैसला ले रहे हैं वो सही होगा। आपने लास्ट में कहा था कि कुछ हम लोग भगवान के ऊपर भी छोड़ दिया जाए, ऊपर वाले पे छोड़ दिया जाए। कई डिसीजन हम ऐसे लेते हैं जो कई बार लगता है कि नहीं, मुझे जैसे मान लीजिए मैं हूँ, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट के साथ में हम लोग थे, अभी गाजीपुर का काम चल रहा था, तो उसके पहले मैं एक्टिवली फील्ड में इन्वॉल्व होकर के एज HOD मैं जाकर के इन्वॉल्व होता था। इस बार सोचा कि नहीं, इस बार जो है टीम को करने दिया जाए, गलती होती है देखा जाए। गलती हुई, उस तरह से नहीं हो पाया जैसा मैंने मन में सोचा था, तो दुख तो होता है, लेकिन फिर ये लगता है कि ठीक है चलो। तो दो पहलू हैं, एक होता है नहीं गलत ना होने दिया, जब मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं जाऊँ फील्ड में उतर के उस चीज़ को हाथ में ले लूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एक दूसरी बात है कि भाई ठीक है करने दो, गलती होगी तो वो भी सीखेंगे, हाँ नई पीढ़ी भी तैयार होगी। नई पीढ़ी भी तैयार होगी। दो पहलू है ये। दूसरा ये है कि भाई जैसे अब हम मान लीजिए कि कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उसी इंटेलेक्ट की तो अपनी सीमा होती है, हर किसी की बुद्धि की सीमा होती है, तो वन हैज़ टू गो बियॉन्ड इंटेलेक्ट। लेकिन इंटेलेक्ट के बियॉन्ड जाना भी, तो जैसे आपने जो बातें कही करनी तो चाहिए ये सब, लेकिन हाउ टू अचीव, किन मार्ग पे चल करके हम उससे डिविएट होते हैं, हमें तमाम जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उससे हम फेल भी होते हैं, फिर हम पटरी पे आते हैं, तो एक समय डिस्करेज तो हो जाता है। एरर एंड ट्रायल मेथड से चलता रहता है। एग्जैक्टली चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जिसको कहा जाए, जो मतलब जैसे आप लोग जिस उस जगह पे पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ पे चीज़ों को आप ठीक से देख करके समझ सकते हैं, तो वहाँ हम पहुँचना चाहें अगर, तो क्या मार्ग हमारे लिए उचित होगा, क्योंकि एक समय तो हम उस चीज़ को समझते हैं ठीक है, पर दूसरे कुछ समय बाद, हो सकता है कुछ साल बाद हमें लगे कि ये भी रास्ता ठीक है, तो इस पे भी चल दे, उस पे भी चल दे, तो आदमी कहीं नहीं जा पाएगा। ये समस्या, हमें पता है कि ये मार्ग ये भी ठीक है, वो भी मार्ग ठीक है। ऐसा है कि जब भी आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, और कहीं से चल रहे हैं इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं जो है अभाव है, आप चल के एक जगह से दूसरी जगह के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और ये जो चलने की जो बातें होती हैं, ये संसार में ये मतलब कुछ समझ में आती है बात, ये यहाँ पर लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर हम हर जगह विद्यमान नहीं हैं, इसलिए हमको कहीं ना कहीं से चल के जाना पड़ता है। तो जो हमारी जो फिजिकल प्रेजेंस होती है वो एक ही जगह होती है, फिर हम चल कर के दूसरी जगह पहुँचते हैं, फिर वहाँ चल कर तीसरी जगह पहुँचते हैं। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे कुछ, जैसे ये तो फिजिकली पहुँचे, लेकिन कुछ हमारे जो वर्चुअल जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो वहाँ पर रह जाता है, वो छूटता चला जाता है। यह थोड़ा सा मिस्टीरियस है,
जी। लेकिन वो हमारा प्रेजेंस वहाँ छूटता चला जाता है, जो कि फिजिकल का एक वर्चुअल फॉर्म होता है, और हम अपना इसको प्रेजेंस थोड़ा कहीं सा ना कहीं छोड़ते चले जाते हैं। थोड़ा और सरल तरीके से मतलब समझ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, पूरा ग्रहण नहीं कर पा इसको मैं उदाहरण देके समझा रहा हूँ जी। तो को समझ में अच्छा से आ जाएगा। जी। जैसे कि मान लीजिए कि एक चोर ने चोरी की हमारे यहाँ से और चला गया। हाँ, अब जो स्निफर डॉग आया तो उसने सूंघ लिया उसको, वहाँ पर उसकी गंध को सूंघा ना, तो उसने अपना कुछ प्रेजेंटेशन यहाँ छोड़ा था ना, कुछ साक्ष्य छोड़ गया, अपना जो है अपनी पहचान छोड़ी थी कि वो वही व्यक्ति है। यानी उसका अपना जो अस्तित्व है उस चोर का, उस व्यक्ति का, तो अपना व्यक्तित्व यहाँ छोड़ा था, उसका वर्चुअल प्रेजेंस यहाँ था अभी, और एक्चुअल प्रेजेंस है एक तरह से। लेकिन वह चूँकि हमारे सेंस में नहीं है इसलिए हमारे लिए वर्चुअल है वो, लेकिन उस डॉग के लिए वो एक्चुअल है। बात समझिएगा, एग्जिस्ट कर रहा है वो। हाँ, वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसको स्निफ कर रहा है, और फिर वहाँ से वो उसको ट्रेस करके फिर उसको पकड़ लेता है, जो कि फिजिकली भी मौजूद है किसी जगह पर, जो यहाँ फिजिकली मौजूद नहीं है एक तरह से। यानी है भी तो इस अर्थ में कि हमारे लिए नहीं है, हाँ, हमारे जिसके पास वो सेंस है उसके लिए है, हमारी इंद्रियों के बियॉन्ड है। हाँ, लेकिन हमारी इंद्रियों के बियॉन्ड इसका मतलब यानी है कि वहाँ है ही नहीं, है वो, लेकिन उनके लिए है जिनके पास इस तरह का मतलब मैकेनिज्म, हाँ, इसका मैकेनिज्म, ऐसा पावर है इसके पास, उसके लिए वहाँ है वो, तो वहाँ से वो स्निप करके उसको पकड़ लेता है। तो यह हमारे समझाने का मतलब है कि हमारा फिजिकल प्रेजेंस भी एक अर्थ में रहता है, जिसको हम लोग वर्चुअल कह रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे सेंस में नहीं हुआ, लेकिन अन्य के सेंस में वह है, आ सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप की जा सकती है कि हमको वहाँ ट्रेस किया जा सके। अभी भले नहीं है, लेकिन कभी ऐसी हो सकती है भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है कि अभी हम जहाँ नहीं हैं, जहाँ से हम गुजर करके आए हैं, जो हमारा अतीत हो गया एक तरह से, तो वहाँ से गुजर के आए तो वहाँ भी हम हैं एक तरह से। तो लेकिन इस तरह से जो हमारी व्याप्ति है, जो अभी लगता है कि यहाँ पर हम नहीं हैं, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, तो हम ऐसे जगह भी हैं हम जहाँ नहीं भी गए हुए हैं। उस तो चोर का उदाहरण मैंने बताया कि वो यहाँ आया हुआ था, लेकिन वह जहाँ नहीं भी गया हुआ है, हम जहाँ नहीं भी गए हुए, वहाँ भी हमारा प्रेजेंस है, लेकिन वह उससे भी माइन्यूट है, उसको समझना उससे भी कठिन है, ध्रुव है। हाँ, वो उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट जो है ना इस तरह से सिर्फ एक फॉर्म के रूप में नहीं है, हम बिल्कुल डिफ्यूज़ हैं, फैले हुए हैं, चारों ओर फैले हुए हैं। हमारी व्याप्ति या सभी तत्वों की व्याप्ति फैली हुई है, इस तरह से फैली हुई है कि आप समझ लीजिए कि सब एक तरह से मिक्सअप हो गए, सारे तत्व यहाँ पर मिक्सअप हो चुके हैं, वो है उस स्तर पर। यानी आप एथर के स्टेज पर अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर सब ये सब मिक्सअप हो चुके हैं, वहाँ पर सभी का प्रेजेंट सभी जगह हर समय मौजूद है। एक वह स्थिति है, वैसी स्थिति में पहुँचना वास्तव में पहुँचना नहीं कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर पहुँचना शब्द प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ उपलब्धि है, वो हर समय उपलब्ध है। तो ये जो मार्ग की बात होती है कि क्या हम ऐसे मार्ग पर चलें, तो शुरुआत में तो ऐसा लग सकता है कि यह मार्ग है, लेकिन अगर हम उस तरफ से देखें, उधर से देखें, अगर हम इधर से देखते हैं तो मार्ग है, ठीक है मार्ग है, लेकिन यदि उधर से देखते हैं ऊपर की तरफ से तो लगता है कि मार्ग कहाँ है, तो उपलब्धि हर जगह है। यानी जिस तत्व को आप महसूस करना चाहते हैं, शिव तत्व को, वो शिव तत्व इस वक्त भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है, आप में मौजूद है, आपकी हर एक्टिविटी में मौजूद है, आपकी हर एक्टिविटी वही है। परंतु ये बात उधर से हो जाएगी और आपको फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको उस पल्ले क्योंकि आपको अभी उस डायरेक्शन में धीरे धीरे वहाँ तक जब उस सेंस उतना डेवलप होने लगेगा आपका, तो आपको काम करने लगेगा। उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी आँखें हैं और आप जो उसका प्रयोग ही नहीं करें, तो आपको दृश्य होते हुए भी और आपकी दृश्य की क्षमता होते हुए भी, दृष्टि क्षमता होते हुए भी आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपने उसको क्लोज कर रखा है। ये आपकी चॉइस है क्लोज कर, तो आप अपने चॉइस पर हैं कि आप अपनी आँख का प्रयोग करें या नहीं करें, या कब करें या कब नहीं करें। उसी तरह से आपका माइंड भी है, हम अपने माइंड को भी इसी तरह से सेलेक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं फोकस्ड है किसी जगह पर, तो उसका माइंड वर्क कर रहा है, उसकी आँखें सब वर्क कर रही हैं, वो लेकिन उसी जगह को देख रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका इधर का जो विजन है वो ब्लड हो चुका है, साइड विजन जो है उसका ब्लड हो चुका है, तो वहाँ की जो गतिविधि है वो उसको बहुत हल्की फुल्की दिख सकती है, स्पष्ट नहीं दिख सकती है, और जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेगा उतना कम दिखेगी, एक तरह की विजन उसकी कम दिखती जाएगी। और जब 100% फोकस हो जाएगा, आप अभी सोचिए किसी समय कि एक जगह हम कब तक फोकस रह सकते हैं, एक पॉइंट पर यदि हम अपने को फोकस करें तो कब तक रहेंगे? थोड़ी देर के बाद ही आप डिफोकस हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद ही आपका इमेज ब्लर होने लगता है।
यानी आप किसी एक पॉइंट पर तब तक रख सकते हैं जब तक कि आप वह पॉइंट जिस पर आप फोकस्ड हैं और आपके भीतर का वह पॉइंट दोनों की एग्जैक्टली मैच कर रहा है तभी तक। और कोई भी जो पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि डिविजिबल नहीं है, इसीलिए थोड़ी देर में डिफोकस होता है आदमी। आप कितना भी चाहे कि कितनी भी एकाग्रता से देख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ डिफोकस हो जाना थोड़ी देर के बाद ही। और कितनी देर के बाद ही, जितने पॉइंट आप में फोकस है और जितना पॉइंट जिसको फोकस कर रहे हैं वो है, ये दोनों का या तो वह इमेज ब्लर हो जाए या वह इमेज ब्लर हो जाए, या फिर आप बीच में जो मीडियम है यह ब्लर हो जाए, किसी प्रकार के डेविएट हो जाए। आप देख रहे हैं अच्छा से, यहाँ पर गर्म हवा चल गई, हाँ, तो वो पेंडुलम भी जो घूमता है ना एक ही स्पीड में, अगर वहाँ का टेम्परेचर घटा बढ़ा दिया जाए वहाँ की हवा का, तो उसमें स्लोनेस फास्टनेस आ सकता है टेम्परेचर के हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि हमारा किसी भी जगह जो फोकस होता है वह फोकस डेविएट कर सकता है, और हमारी जो किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है, चलने की जो इच्छा होती है, किसी चीज़ को समझने की जो ख्वाहिश है, तो उसमें भी उसके एक्सपीरियंस में हमारा अंतर आ सकता है। परंतु हमको चलना तो है ही, तो हम लोग का जो माइंड है, तो अब मैंने एक फोकस आपको बतलाया, तो यह जो फोकस है ये कंसंट्रेशन कहलाता है। इससे आप किसी चीज़ को सूक्ष्मता से जान सकते हैं लेकिन पूर्णता में नहीं जान सकते। यह आपको समझने की बात है, इसको आप समझिए पहले। अगर हम किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो उसको हम बहुत सूक्ष्मता में जान लेंगे जिस पॉइंट पर फोकस करेंगे, लेकिन उसके पूरे होल को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम एक पॉइंट पर कर रहे हैं ना, तो यानी सभी पॉइंट को नहीं जान पाएंगे, हम उस एक पॉइंट को जान पाएंगे। हो सकता है कि अन्य पॉइंट जो हैं वे भी इम्पोर्टेंट हों और वे उसके जैसे बिल्कुल नहीं हों, और होते भी नहीं, चाहे वो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल क्यों ना हो। मान लीजिए उदाहरण के लिए आइस ब्लॉक है, तो आइस ब्लॉक जो है वो वाटर का ही बना हुआ है। सारे आइस ब्लॉक जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल से ही है, परंतु सारे वाटर मॉलिक्यूल एक जैसे नहीं होते, कभी नहीं होते, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं हो सकते, चाहे एक एटम ही क्यों ना हो। अगर आप ऑक्सीजन का एटम ले लेंगे या कार्बन का एटम कोई ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि हर कार्बन का एटम एग्जैक्टली इक्वल है, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। इक्वलिटी बिल्कुल सटीक रूप से बिल्कुल नहीं हो सकती है, संभव नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें होगा। और क्या वेरिएशन होगा, मान लीजिए कि उसमें जो है वो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना, तो एक कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है हो सकता है कि इस जगह पर हो, दूसरे का यहाँ पर हो, तो जो लोकेशन है उसमें फ़र्क हो सकता है ना, लोकेशन में उसका। और उसी तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी होगा तो उसके भी लोकेशन में फ़र्क हो सकता है वहाँ पे। हाँ, और हर एक के टेम्परेचर में भी डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस हो सकता है हर एक के प्रेशर, क्योंकि जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ है नहीं होगा, ये जान लीजिए। भले ये एक छत के नीचे है, लेकिन वो बहुत माइक्रो डिफरेंस होगा जिसको कि हम नहीं पकड़ पाएंगे सामान्य रूप से, या हमारे इंस्ट्रूमेंट इतना डेवलप नहीं है कि पकड़ लें। लेकिन इतना तो जरूर है कि वहाँ से आप इधर आते हैं तो आपको तापमान में कुछ अंतर नज़र आता है ना। जैसे उधर से धूप से आए हैं तो वहाँ पर जो तापमान है वही तापमान यहाँ नहीं है, और वही तापमान जब इस कमरे में आप प्रवेश करते तो नहीं होगा। तो तापमान में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता चला जाता है, और जब बहुत ज़्यादा अंतर करते हैं तो हमें पता चलता है मॉलिक्यूल चाहे यहाँ हो दोनों में कुछ न कुछ अंतर, बिल्कुल अंतर होगा, एग्जैक्टली अंतर होगा। और इसीलिए उसका जो अगर हम देखते हैं उसकी जो मोबिलिटी होगी, हाँ, तो उसमें फ़र्क आ जाएगा, उसके टेम्परेचर सब में फ़र्क आ जाएगा, उसके प्रेशर में फ़र्क आ जाएगा, इसी कारण उसका जो मूवमेंट है उसमें फ़र्क आ जाएगा, उसमें जो एंट्रोपी है उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो फ़र्क तो इसमें आ जाना है, कहीं भी एग्जैक्टली इक्वल हो ही नहीं सकता किसी हालत में नहीं। कोई भी दो चीज़, हमारी दो आँखें इक्वल नहीं हो सकती है, हमारी दो सांस इक्वल नहीं हो सकती है। तो यह जो हम लोग में जो नानापन है, यह नानापन कितने अनंतता तक है। तो हम जब ध्यान की अवस्था में जाते हैं, ये मैं समझाने के पीछे मेरा मकसद यह है आपको ध्यान समझाना, कि ध्यान का मतलब यह होता है कि हम सभी पॉइंट्स में हो जाएं, वह जो होल है उसके सभी पॉइंट्स में हो जाएं तो हम ध्यान। और कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि हम सिर्फ एक पॉइंट पर हैं। ध्यान और कंसंट्रेशन के बीच का ये डिफरेंस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कंसंट्रेट होंगे तो किसी एक पॉइंट को हम अच्छा से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन उसमें परेशानी यही है कि उसी को समझेंगे यानी हम लोकलाइज्ड हो जाएंगे,
और लोकलाइज हो जाएंगे तो पूरा हम होल को नहीं समझेंगे। और जब भी हम लोकलाइज होते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि हम अपने को सीमित कर लेते हैं और हम अपने में एक तनाव उत्पन्न करते हैं। जो भी फोकस्ड व्यक्ति होगा वो तनाव उत्पन्न करेगा अपने में भी और बाहर भी। और जो बिल्कुल ध्यान में है तो वह जो है वो सभी बिंदुओं पर रहता है। तो आपको अधिक से अधिक फैलना है, अपना फैलाव देखना है। हाँ, शिव नेत्र कहा जाता है ना, तीसरी आँख। तो कुछ लोग सोचते हैं तीसरी आँख यहाँ पर है, इस जगह पर है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि तीसरी आँख का मतलब हो गया कि जो है एक विशेष भगवान हैं, उसके जो हैं उसके लिए विशेष आँख है, हम लोगों के ऐसे संभव नहीं है, हम लोग सामान्य आदमी हैं। इस तरह से वो शिव जी के थे, हमारे नहीं हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं। तो तीसरी आँख का इतना मतलब है कि हमारा जो डायरेक्शन है, हाँ, ये चूँकि जगत द्वंद्वात्मक है, तो जब हम दो दिशा में देखते हैं तो हमारी ये दो आँखें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम द्वंद्व देखते हैं। और वो तीसरी आँख का मतलब हो गया कि हम थर्ड डायमेंशन में चले जाते हैं। हाँ, इसके बियॉन्ड चले जाते हैं। जहाँ पर ये प्रकृति है, प्रकृति द्वंद्वात्मक है, तो प्रकृति से बाहर चले जाना सत्ता में, वह जो है तीसरा नेत्र है। यानी हम अपने मन को उस डायरेक्शन में हम जब लगा देते हैं, इन दो डायरेक्शन से हटा करके जब वहाँ लगा देते हैं, जब जैसे मैंने बताया कि सभी पॉइंटों में लगा देना, वह थर्ड डायरेक्शन है एक तरह से। तो ध्यान जो है वह तीसरा नेत्र है। तो शिव तत्व मुद्रा ध्यान एक योग में होता है जिसमें कि शिव तत्व का ध्यान करते हैं। तो यदि कुछ रुचि होगी तो आपको बता सकते हैं, और नहीं तो खैर हम लोग का जो विषय चल रहा है तो हाँ, तो लेकिन वह क्रियात्मक है जी, समझ। हाँ, उसके लिए हाँ, वो क्रियात्मक है। वो ये फिलॉसफी टाइप का नहीं है, समझाने वाली बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, उस पर करने वाली बातें ज़्यादा है। हाँ, तो मोटे तौर पर यह है कि शिव तत्व ये 5 तत्व नहीं है। हमने पृथ्वी, जल और आकाश, वायु, अग्नि, ये सब जो तत्व है ना 5, ये वो नहीं, वो इन तत्वों से ऊपर है। वो शिव तत्व है, यानी कल्याण करने वाला तत्व है। और कल्याण तभी हो सकता है जब हम इस द्वंद से ऊपर चले जाएं, तो वह कल्याण तत्व होगा। तो जो आपने पूछा कि रास्ता है, हाँ, तो रास्ता का जब भी जिक्र होता है तो साधना का ही जिक्र होता है। रास्ता का मतलब साधना ही होता है, लेकिन साधना समझ करके, ये नहीं कि बिना समझे हुए बस अपना हाँकना शुरू कर दिए, करना शुरू कर दिए, तो वह इमिटेशन हो जाएगा। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक यदि हम कुछ करते हैं तो वह सिर्फ एक नकल होती है, वो वास्तविक साधना नहीं होती है। वास्तविक साधना सदैव कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जब हम उस पर समर्पित तब हो जाएंगे, श्रद्धावान हो जाएंगे, क्योंकि हम उसके सारे साइंस को समझ जाएंगे। और साइंस को जब समझ जाएंगे तो फिर हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मूलतः समझदारी ही है। वो वहाँ कोई हल नहीं चलाना है, और जितना आप समझदारी करेंगे उतना ही आसानी से आप डीप फोकस होते हैं। हम अपने माइंड को सभी और फैला लें। हमारा माइंड फैला ही हुआ है, फैला क्या लें, समझ लीजिए। मैं आपको समझाने के अर्थ में अभी तक बोल रहा था कि फैलाना है, लेकिन वस्तुतः बात यह है कि माइंड फैला ही हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि माइंड इतना ही है जितना हमारे स्कल के भीतर है, ऐसा नहीं है। वह माइंड वास्तविक माइंड नहीं है। उसको आप ब्रेन तो कह सकते हैं, माइंड नहीं कह सकते। माइंड जो है वो तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारा प्रेजेंस सब जगह है, तो उस तरह का प्रेजेंस है, लेकिन वह एथेरिकल प्रेजेंस है। उसको मनस शरीर कहते हैं, और वह एक कोष भी माना जाता है जो शास्त्र में बताया गया है। हाँ, तो मनोमय कोष होता है। तो वह जो है वो फैला हुआ है, उसको फैलाना नहीं, बस आपको समझना है। आपको सिर्फ वह तीसरी आँख जो मैं बताने के उद्देश्य में रही है कि आप समझिए कि मैं कहाँ कहाँ हूँ और कैसे कैसे हूँ। समझ रहे हैं? आपको इस चीज़ का चिंतन करना है कि मैं जहाँ आपको लगता है कि मैं नहीं हूँ, वहाँ अब आपको यह सोचना है कि मैं वहाँ कैसे हूँ। बात समझ रहे हैं? जहाँ आपका ये साधारण जो लॉजिकल माइंड है ये कहता है कि तुम वहाँ नहीं हो, वहाँ आपको इस एथेरिकल माइंड से आपको पता लगाना है कि मैं वहाँ कैसे हूँ। बात समझ रहे हैं? यदि आप अपने सोच की दिशा इस तरह से करते हैं, इसको थोड़ा वो कर दीजिए। आप सोच की दिशा अगर इस तरह से करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी तीसरी आँख का प्रयोग करना शुरू करती हैं।
जो कहता है कि ये जो लॉजिकल माइंड हमारा कहता है कि मैं, आपका लॉजिकल माइंड कहता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ठीक है। अब आपका एथिकल माइंड जो है उसको यह पता लगाना है कि मैं कैसे स्त्री हूँ। स्त्री तो आप हो ही, ये जान लीजिए, लेकिन कैसे हो यह आपका जो है शिव नेत्र जब खुलता है, या जब आप उस दिशा में सोचते हैं तो आपका शिव नेत्र खुलता है। अब आपको पता लगाना है मैं स्त्री कैसे हूँ। आपका लॉजिकल माइंड कहता है कि मैं गाय नहीं हूँ, लेकिन आपका एथिकल माइंड कहेगा कि नहीं मैं गाय हूँ। अब कैसे हूँ इसका आपको पता लगाना। बात समझ रहे हैं? तो ये जो द्वंद्व की जो दुनिया है, जो और लॉजिक की जो कहती है कि नहीं तुम ये हो और ये नहीं हो, जो कि अपने बांट के इस तरह से देखती है। अब आपको पता लगाना है कि नहीं मैं कैसे ये हूँ। जो आप कहते से आप सोचते हैं कि मैं यह हूँ और वह नहीं हूँ। अब मैं पेड़ नहीं हूँ, तो आपको आप सोचना है कि मैं कैसे पेड़ हूँ। आप पेड़ तो हो ही। अब आपको अगर आपने उसको फाइंड आउट कर दिया कैसे पेड़ हूँ, तो फिर आप जानिए कि आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। फिर ध्यान आपके लिए बहुत सहज है, और वैसे ही के लिए ध्यान सहज है, और वैसे ही का तीसरा नेत्र खुलता है। यदि आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं, आपके पास अभी माइंड का वो ब्रेकअप नहीं हुआ है, आपने अपने को बिल्कुल हार्ड बाउंड्री में बांध रखा है, हाँ, तो फिर नहीं, आप उसको बिगड़ने दीजिए। ये जो है ना, जो जल तत्व होता है, उसको हम लोग वरुण देवता कहते हैं, उसके अधिष्ठाता वरुण देवता है। तो वहाँ पर वो जल तत्व तो वास्तव में इस तरह जल से नहीं मतलब है उसे तरलता से मतलब है। वो जल है, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, हाँ, चाहे कोई भी चीज़ जो फ्लूइड फॉर्म में हो चुकी है, तो हमारा माइंड जो है उसमें फ्लूइडिटी दिखलाने के लिए, तरलता दिखलाने के लिए, तो हम लोग के मस्तिष्क इतना तरल है कि क्या वो एक इसका रूप ले सकता है? क्या हमारा माइंड ये रूप ले सकता है? यदि हम किसी चीज़ का चित्र बना सकते हैं तो हम वह हो सकते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यदि किसी को ड्रॉ कर सकते हैं ना, हम जितना ड्रॉ करते हैं इसका मतलब हम उतना वो हैं। और जो व्यक्ति जितना अच्छा ड्राइंग कर सकता है, जितना अच्छा चित्रकार है, उसकी कल्पनाशीलता उतनी ज़्यादा होती है, वो अपने को बिल्कुल ठीक और ठीक वैसी छवि में पाता है अपने को। वैसे ही व्यक्ति चित्रकार होते हैं जिनका मस्तिष्क बहुत तरल होता है, जो अपने को समझ सकते हैं कि मैं यह पेड़ हूँ, जो पेड़ में बादल देख सकते हैं, जो बादल में पेड़ देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल वो व्यक्ति ध्यान में जाता है। सारे अच्छे चित्रकार ध्यान में जाते हैं, क्योंकि उनमें वैसी तरलता होती है कि वो तुरंत ही उसका रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो हम लोग के मस्तिष्क में ऐसी तरलता है, उस तरलता को ही हमें महसूस करना है। और जो आपको लगता है कि मैं यह नहीं हूँ, बस आपको ऐसा अपने एथिकल माइंड पर शिफ्ट करना है, अपने लॉजिकल माइंड से हटना है, क्योंकि लॉजिकल माइंड वास्तव में पूरा लॉजिकल नहीं है। हम लोग लॉजिकल माइंड कहते तो हैं, लेकिन ये पूरा लॉजिकल नहीं है, क्योंकि जो इससे हायर लॉजिक है वहाँ पर ये नहीं जा पाता है। इसका लॉजिक का फ्रेमवर्क अलग है, ये इस फिजिकल फॉर्म में ही लॉजिक ढूंढता है, जबकि लॉजिक इस फिजिकल फॉर्म से भी आगे है। वह एक अलग लॉजिक है जो कि इलॉजिकल लगता है इस लॉजिकल माइंड को। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो आपको उस फॉर्म में जाना है, अपने मस्तिष्क की तरलता को वहाँ तक ले जाना है, और तब देखेंगे आपके लिए ध्यान बहुत सहज है, और तब आपका त्रिनेत्र खुलने लगेगा, तब आप द्वंद्व से आगे जाने लगेंगे। तो यह जो साधना है, इसको करने का इस तरह से कभी भी बैठे हैं कहीं भी, तो ऐसा सोचने का प्रयास कीजिए। से हवा बह रही है, तो आप कभी सोच सकते हैं कि मैं ऐसे से विलीन हो सकता हूँ। कभी आप सोचिए कि मैं विलीन हो रहा हूँ धीरे धीरे, हाँ, और जब आप सोचेंगे कि मैं विलीन हो रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आप फिर आपका मस्तिष्क लहरा रहा है और आप विलीन हो रहे हैं। और उस वक्त जो है आपको, आप अगर लंबे समय तक ऐसा सोच सके, हाँ, तो आपका ये जो बॉडी है ना, ये तो यहीं रहेगा, लेकिन वह जो माइंड है ना, वो बिल्कुल तरल होकर के बिल्कुल हवा में हो जाएगा। और वो हवा से तो वह उस स्थिति में जब जाएंगे तो वो अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। अनाहत चक्र का जो क्षेत्र है ना, वह तरलता, वैसी तरलता जो हवा वाली तरलता है, उसमें चले जाएंगे, यानी उस फॉर्म में आप हो जाएंगे। तो हृदय, हाँ, वो हृदय का नहीं, उसको कहेंगे वैसे, उसका डिपिक्शन तो इस तरह से कर देते हैं कि हार्ट में दिखा देते हैं डिपिक्शन, लेकिन वो सही नहीं है। हाँ,
वो क्या है कि वो एक लेयर है, फोर्थ लेयर है। जी आप उसको प्याज से समझने की कोशिश कीजिए, वह ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, और वह सही है, एग्जैक्ट है। जी एग्जैक्ट डिपिक्शन जो है ना वो प्याज है। प्याज। हाँ, जैसे अच्छा, लेयर। प्याज का जो पहला छिलका है ना, जी वो हटा दें, वो फिजिकल फॉर्म है हमारा। जी हाँ, उसको मूलाधार चक्र कह सकते हैं। जी आप पहला हटा दिए उसको, जी। फिर उसके बाद दूसरा हो गया स्वादिष्टान। स्वादिष्ठान का, फिर मणिपुर हो गया, तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया ये अनाहत का। हाँ, इस तरह से आप हटाते जाएंगे तो जब सातवां के बाद आएंगे तो कुछ भी उसके भीतर कुछ बचेगा ही नहीं, और वह जो होगा वह निराकार की स्थिति आपको समझाने के लिए है तो नहीं वो, लेकिन वो समझाने के लिए वहाँ कुछ बचता नहीं है फिर। वो सहस्र में होगा। हाँ, तो वह स्थिति आ जाएगी। तो ये जो साधना का क्रम है तो इस तरह से ये प्रोग्रेस करता है। लेकिन जब आप शिव तत्व को फोकस करते हैं, आज्ञा चक्र को फोकस करेंगे, तो वहाँ पर उसका मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा, बल्कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो ये जो सिक्स्थ लेयर है उसका मतलब होगा। जी हाँ, और सिक्स्थ लेयर में एक तरह से चूँकि आकाश तत्व भी वहाँ पर लीन हो चुका होगा। हेलो। और आकाश तत्व की जो लीनता होगी, आप सोच लीजिए कि सब चीज़ आके आकाश में लीन होता है। वायु जो है, अगर कोई धुआं है, धुआं उड़ते उड़ते आकाश तत्व में लीन हो जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि ये आकाश तत्व कहाँ लीन हो जाता है? ईथर में। हाँ, ये जो आकाश तत्व है, ये जहाँ जैसे लीन हो जाएगा उस वक्त क्या इसकी स्थिति, उसको उसी को शिव तत्व कहते हैं। तो स्वामी जी एक बस इसमें इंटरप्शन आपसे चाहेंगे माधुर्य के साथ कि जैसे जो आपने अभी अपने जो सरल भाषा में समझाया है, तो जैसे हम लोग आपने कहा ना कि कई चीज़ें पुस्तकें हाथ लगी, हम फिजिकली तो नहीं कहीं जा पाए समझ पाए, जैसे आपके सामने बात कर रहा हूँ मैं तो हाँ, बिहार स्कूल ऑफ योगा का कुछ किताबें ऐसे ही अनायास हाथ लग गई थी, तो कुछ पढ़ा ये था कि भाई कहीं नहीं जा पा रहे, कुछ ही अपने से ही पढ़ो। हाँ, अच्छे वो तो है। विचारों को पढ़ो। हाँ, तो जैसे आपको भी पढ़ा ही था जब इनसे भारती जी से मिला था, तब फिर हाँ, ये हुआ मिलने का मन किया। वहाँ जैसे उन्होंने मूलाधार चक्र और अनाहत और ये स्वादिष्ठान मणिपुर जो उन्होंने स्थितियाँ दिखलाई हैं, तो उसके अंदर में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके अंदर में, तो ये था कि जैसे इट इज समथिंग विच इज फिजिकली प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ विद इन आवर सेल्फ, मे नॉट बी सीन बाय द ग्रॉस आइज, बट सटल तरीके से वो उपस्थित है, और उनको जागृत करने के कुछ उन्होंने जैसे योग साधना और ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से क्रिया योग का डिपिक्शन दिया है। तो जैसे वो अगर वहाँ पर आपने जैसे अभी बताया कि लेयर नहीं, वो मैं फिजिकल प्रेजेंस नहीं मानता, वो है नहीं इस तरह का। अच्छा, तो वो फर्स्ट बॉडी जो है ना वही फिजिकल है। अच्छा जो मूलाधार वाला है, जी तो हमारा जो अन्नमय कोश है जी। यह फिजिकल है। अच्छा, अन्नमय कोश जो है, अन्नमय कोश के बाद जैसे प्राणमय कोश जब आएगा तो वो फिजिकल नहीं हो जाएगा, बल्कि वो ऊर्जा क्षेत्र आ जाएगा। जी हाँ, तो जैसे जो हम लोग का ये जो इस पूरे अस्तित्व का ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जिसमें से क्वार्क्स वगैरह आपके जो आते हैं, तो ये बिल्डिंग मटेरियल्स के भीतर में जो ऊर्जा का प्रवाह है, जितने बोसोनिक पार्टिकल हैं तो उसमें चलेंगे, फोटोन है, ये सब हैं, ये सब ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने वाले ऊर्जा का स्थूल क्षेत्र है ये। तो जो ऊर्जा क्षेत्र है वह प्राणमय कोश में आएगा। हर चीज़ की जो ऊर्जा है तो वो सेकेंड लेयर होगा। जो उसकी बात हो रही है स्वादिष्ठान चक्र की, तो उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा, वो सेकेंड लेयर होगा, और वो मतलब फिजिकल में भी वो उस ऊर्जा क्षेत्र में आ जाएगा। आप वो फिजिकलिटी उसकी वो होगी, उसको जो ठोस भाषा में जिसको पुद्गल कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, तो वो पदार्थ में नहीं रहेगा, वो एनर्जी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो अभ्यास वगैरह करवाते हैं, तो जैसे आपका तो वह जो वो कराते हैं, तो देखिए उसको अच्छा से समझना पड़ेगा। जो शुद्ध रूप से योगी होगा वो अच्छा से उसको समझ सकता है, अन्यथा वो उसको बिल्कुल वो एक जिस तरह से वर्टिकल फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया गया है तो उसको उसी फॉर्म में समझ लेता है। यहाँ है तो यहाँ है तो यहाँ, ऐसे यहाँ नहीं है, वो एक लेयर है। हाँ, वो जो हम आपने जो शिव तत्व की बात की, तो उसको पहुँचने के बीच के ये इंटरमीडिएट्स हैं। हाँ, ये सब लेयर है, वो हटते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने बताया कि प्याज जो है ना वो सबसे अच्छा उदाहरण है जो यहाँ मैं देखता हूँ। हाँ, और दूसरा उदाहरण नहीं है और कोई। पहले हमें वो अन्नमय से फिर प्राणमय, फिर उसके बाद आपके मनोमय, उसके बाद
विज्ञान ज्ञान में। में हाँ। जन आनंद में। हाँ। तो ये धीरे धीरे अवस्थाएं जो है पहुंचना हाँ साधना के थ्रू। हाँ। और साधना के अलग अलग अपने नियम हो सकते हैं, उनके हाँ। अलग हों, किसी का अलग हो, हमारे अलग हो सकते हैं। नहीं, वो नियम तो ये अस्तित्वगत मामला है, वो हमारे आपके नहीं हो सकते हैं। वह नियम तो इस अस्तित्व में ही है, ये उसका इसका एक समझ लीजिए कि इसका इंग्रेडिएंट्स है वो अपने आप ही इसमें समाहित है। वो मनमानी ढंग से नहीं है कि आपका कुछ होगा, मेरा कुछ होगा, इनका कुछ होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि वो जितना है उसमें से किसी ने कोई फाइंड आउट जो चीज़ किया हो वो बात अलग है, लेकिन वो उसका नहीं है, वह विज्ञान में कोश का है। विज्ञान में कोश निर्धारित करता है कि किस नियम के तहत क्या होंगे। जो इस अस्तित्व का संविधान है ना, वह विज्ञान में कोश है। जैसे भारत का संविधान है, उस संविधान के तहत यहाँ हम लोग सरकार चला रहे हैं, उसी तरह से ये अस्तित्व किस पर आधार पर चल रहा है, तो वो विज्ञान में कोश है। उसमें सारी चीज़ बताए हुए हैं, एक तरह से उसमें फिक्स्ड है, एक तरह से कि इसके साथ ऐसा ऐसा होगा, इस क्रिया के साथ ऐसा होगा, उसका अतिक्रमण नहीं होगा। उसका अतिक्रमण सिर्फ एक ही शर्त में होता है, एक ही शर्त में होता है, और वह है ईश्वरीय कृपा से। बस उसी को ईश्वरीय कृपा कहा जाता है, जो विज्ञान में कोश का अतिक्रमण करता है। यानी पात्रता के आधार पर तो आप चलते चले जाते हैं, होता चला जाता है, लेकिन ईश्वरीय कृपा के लिए कोई पात्रता नहीं चाहिए। ईश्वर बिना पात्रता के भी कुछ भी किसी को देने को समर्थ है, और किसी भी तरह से देने में समर्थ है, और किसी भी चीज़ से दर्शन कराने में समर्थ है। और सिर्फ समर्थ नहीं है, ऐसा होता भी है। तो स्वामी जी, अपवाद ना हो गया कि मतलब उसको, जैसे हम किसी चीज़ को ईश्वरीय कृपा, ये तो फिर वो असीमित हो गया, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है ईश्वरीय कृपा से। हाँ, विज्ञान में कोश भी जब धाराशायी वो जो ईश्वर ही होते हैं ना, जी, तो वो भी अगर ईश्वरीय कृपा ईश्वर ही होते हैं, वो ईश्वरीय, इसलिए वो कुछ भी होता है। ये लॉ ऑफ कर्मा से भी बियॉन्ड है वो। हाँ, वो इस कर्म से मतलब नहीं। हालांकि वो ईश्वर जो है उस कर्म को ही फॉलो करते हैं, लेकिन जहाँ तक सामर्थ्य की बात है ना, क्योंकि ईश्वर चूँकि पूर्ण है ना, तो पूर्ण तो वही होता है जो कि नियम बनाता भी है, नियम तोड़ता भी है, नियम का अतिक्रमण भी कर सकता है। तो ईश्वर में वो, लेकिन वह तो ईश्वर की ही इच्छा से होगा, और बाकी तो सब विज्ञान में कोश द्वारा निर्धारित ही है। तो ये तो हम लोग जिस पथ पर चल रहे हैं, इस पथ से अग्रसर होते हुए, और हम लोग उसको वो ईश्वरीय कृपा जो होती है स्वामी जी, जैसे अल्टीमेटली हमें कई जगह बात अंत में आ जाती है कि प्रभु चाहेंगे वही होगा, सब कुछ करने के बाद ये अंत में आ जाता है। हाँ, वही होता है। तो उनके चाहने का नहीं, चाहना एक दूसरी चीज़ होगी। हाँ। देखो बताता हूँ, एक तो है कि हम तो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, वो तो वह है ही अपनी जगह, वह एक दूसरी बात हो गई क्या। और उसमें क्या जो विधान बने हुए हैं कर्म के, तो उसके हिसाब से जो है वो चल रहा है। हाँ, और जो कहते हैं कि हम ऐसे पात्र होंगे तभी ईश्वर कृपा करेंगे, वह बात अपने। लेकिन जो शुद्ध रूप से कृपा की बात होती है, भक्ति में शुद्ध रूप से कृपा की बात होती है, तो वह कृपा जो है वह अहेतु की कृपा होती है, उसमें हेतु नहीं होता है कुछ। हाँ, अगर हेतु हो गया तो वो फिर वो कृपा नहीं कहलाएगी, तब तो वो पात्र है ही, तो वो कृपा क्या कहलाएगी, नहीं कहलाएगी कृपा। वो तो पात्र है ही फिर। और किसी के साथ कोई पक्षपात थोड़ी ना है, नहीं, वह पक्षपात नहीं किया गया है, वह ईश्वर ने स्वयं ही ऐसा चाहा है। वो ईश्वर ने ऐसा क्यों चाहा? वो ईश्वर के जाने, स्पेशली एक आदमी को चुना, उसके लिए हम और आप, उसका क्या रोल है उसमें हम और आप उसमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो उनकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा को स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन वो अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए पात्र कैसे बना? नहीं, आप पात्र नहीं बन सकते उसके लिए। फिर पात्र बन जाएंगे तो फिर अहेतु की नहीं हुई, तो कैसे हुई? क्यों करते हैं? वो तो ईश्वर जाने ना, वह तो ईश्वर की बात हो जाएगी, उसमें हम लोग अपना लॉजिक नहीं लगा सकते। उसमें परमहंस वाला जो उनका वचनामृत है, लॉजिक नहीं लगा सकते। ये बात हमेशा बोलते हैं, बार बार उस किताब में बार बार बोले हैं। अच्छा, लेकिन एक बात फिर बोलते हैं कि वो वही जाने। हाँ, वही, वो तो वही, क्योंकि अगर हम उसका हेतु बता देंगे तो हेतु बताने का मतलब हो गया कि फिर मैं जानता हूँ। नहीं, हेतु हम बता नहीं सकते। तो ईश्वर का ही क्रिएशन है ना, हम तो मतलब जैसे हेतु भी जो हुआ वही तो ईश्वर ही है। हाँ, तो वह तो हेतु के हिसाब से जो होता है वो तो एक बात दूसरी होगी, वो तो एक फॉर्म्ड लॉज है, उसके तहत जो है उस सामान्य प्रोसीजर के तहत जैसे यहाँ अप्लाई करते गए और वो कोई हमारा काम हुआ, और एक हुआ कि हम कुछ भी अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ जन्मों का हो सकता है क्या? कुछ जन्मों का कर्म या प्रारब्ध नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है।
ऐसी कृपा अहेतुकी में इसका कोई भी कंडीशन नहीं होती है, कुछ नहीं। कोई कंडीशन नहीं स्वामी होती। जी, प्रारब्ध को आप मानते हैं कि नहीं? कोई प्रारब्ध होता ही होता है, इसमें मानना या न मानने से कोई मतलब नहीं है, ये मानता पर निर्भर नहीं है। प्रारब्ध का मतलब हो गया कि पीछे हमारा पास्ट। नहीं मानते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, मतलब जो नहीं मानते हैं, मानता हूँ। नहीं, जो नहीं मानते हैं उनके सामने ये प्रश्न ये खड़ा होगा कि उनको बताना पड़ेगा कि हमारा उद्भव कैसे फिर हुआ। अगर पास्ट नहीं था तो हम कैसे आ गए, फिर उनके सामने ये प्रश्न खड़ा होगा ना कि आपको बताना पड़ेगा कि एकाएक हम कैसे प्रकट हुए। हम एकाएक नहीं प्रकट हुए, कोई चीज़ एकाएक नहीं प्रकट हो रही है, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से होकर के ही आ रही है। कारण, हाँ, किसी न किसी का कारण है, और उसके पहले वो किसी न किसी रूप में था, तभी कोई ना कोई आया है। बिना कोई किसी रूप के कोई कैसे कहाँ आया, कभी आया, कभी नहीं आया, और नहीं कभी कोई जीरो होता है। हम किसी को जीरो भी नहीं कर पा रहे हैं ना, और ना कोई जीरो से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पीछे है, अतीत है, तो उसी को प्रारब्ध कहते हैं ना। उसमें जो घटनाएं घटी हैं उसी का जो फॉर्म अब है, तो इसमें मानने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास विकल्प है कि हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे आप? तो नहीं मानेंगे, आप सिद्ध कीजिए कि आप कैसे जीरो से आओ गए। क्या आप एकाएक अभी बुढ़े हो गए, क्या एकाएक जवान हो गए, क्या इसके पहले आप नहीं थे? आप सिद्ध कर सकते हैं, कोई नहीं सिद्ध कर सकता है। मतलब कहने का कि बच्चे में हो गया, बच्चे से थोड़ा युवा हुए, युवा से प्रौढ़ा हुए, प्रौढ़ा से वृद्ध हुए, अगर एक क्रम तो फॉलो कर ही रहे आप ना। तो ये इसको भुला देंगे, इसको नहीं मानेंगे कि हम बदलता तो है ही ना तो इस अस्तित्व स्वामी में। जैसे आपने अभी बताया, ये भी जिक्र कर रहे थे, जो अहेतु जिसको कहा जाता है, ईश्वरी कृपा कहा जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि प्रारब्ध जो है वो था, जो हम जिसके लिए कई बार नहीं सक्षम होते हैं, फिर भी हमको वो चीज़ मिल जाती है, ऐसा हम सोचते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम सक्षम होते हैं, हमसे नहीं मिल पाती है। नहीं, हम सक्षम नहीं होते हुए हमको मिलता है, ऐसा हमको लगता है कि हम सक्षम थे किसी न किसी आत्मा, उस किसी को हम नहीं जान रहे थे, हमको नॉलेज नहीं था, वो अहेतु की नहीं माना जाएगा। जैसे आप उतने पात्र में थे, कहीं आपको धन मिल गया, कहीं से आपने कुछ परिश्रम नहीं किया, वो धन मिल गया, और आप सोचते हैं कि मैं तो इसका पात्र ही नहीं था। नहीं, तो पात्र आप थे ही, वह अहेतु की कृपा नहीं है, उसकी पात्रता आपको समझ में नहीं आ रही है। बात इतनी है, आपके साथ में पात्र थे कि आपने कौन कौन से कर्म कर रखे थे जिसके कारण आपको वो मिल गया, लॉटरी आपकी लग गई, वो बात एक दूसरी है। हम उस बात को समझ ना पा रहे होंगे। हाँ, वो समझ नहीं पा रहे। हो सकता है कि पहले हमने कई ऐसे काम किए होंगे, अहेतु की कृपा एक दूसरी चीज़ है, होगा, अब वो सब संचित करके अब मिल गया हो। अहेतु की कृपा दूसरी चीज़ है, और अहेतु की कृपा इन सब चीज़ों के लिए नहीं है कि जैसे आपको कुछ सोना मिल गया या कोई पद, ये अहेतु की कृपा नहीं होती है। अहेतु की कृपा जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मोक्ष के लिए है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ, और उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है उसमें जब तक वह एक अपवाद, उसको आप एक अपवाद मान लीजिए, अपवाद। हाँ, और वह अपवाद जो ईश्वर स्वयं अपने ऊपर ही करते हैं। तो अब ये बात समझ में आ गई। और वो अपनी स्वतंत्रता से, जो अहेतु जिसको कह रहे हैं, वो केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही है, नॉट फॉर एनी वर्ल्डली मटेरियल्स। नहीं, वो ये सब नहीं। ये बात आप समझ लीजिए जो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या नहीं, अदरवाइज फिर क्या ना वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मेरे भी मन के लिए कुछ समय कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि अगर हम कहीं भी जो है ये कह दूं कि प्रभु की कृपा हर जगह कहते रहे, तो फिर तो हम भी उसी के मतलब वट एवर आई एम सेइंग, वट आई एम डूइंग, वट आई विल डू विल ऑलवेज बी समथिंग विच इज रिलेटेड टू गॉड। करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम हर बार ये मान के कहते हैं कि कुछ उसमें उनका ही रहा हो। हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो रहता ही है, वो बात अलग है, लेकिन तो वो अहेतु की कृपा के तहत वो सब नहीं आएंगे जो हम लोग वर्ल्डली गेन करते हैं या अन्य कुछ भी गेन करते हैं, कोई भी चीज़ गेन करते हैं, कोई हम सिद्धि भी प्राप्त करते हैं, तो अहेतु की कृपा के तहत नहीं आएगा वो। अहेतु की कृपा के तहत बस सिर्फ जो है बस ईश्वर से साक्षात्कार ही आता है। अच्छा, और वो भी तब जो कि ईश्वर स्वयं ही अपना साक्षात्कार करते हैं, वह एक विलक्षण घटना आती है। हाँ, वो बहुत ही रेयर। उसका प्रारब्ध से भी कोई संबंध नहीं, उसका कोई प्रारब्ध, उसका मतलब किसी चीज से कोई संबंध नहीं। मान लीजिए मैं आध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहूँ, उसका उस व्यक्ति से संबंध ही नहीं है, मतलब ये जो है उसका सिर्फ ईश्वर से संबंध है, जैसे भारतीय और कोई व्यक्ति से संबंध आध्यात्म के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, तो ये प्रारब्ध से संबंधित। हाँ, तो इस पे इनके पर कृपा है कुछ, जो इस रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, वो तो सभी पर कृपा है उसी तरह की। अगर आध्यात्म के रास्ते पे कोई इंसान चल रहा है, हाँ, हर एक, वो तो उसके विज्ञान में कोष के हिसाब से डिजाइंड है, वो तो चल रहा है सब। कोई भी पदार्थ किसी से क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, या जीव जो है पदार्थ से क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, या कोई भी घटना घट रही है, तो वो सब विज्ञान में कोष द्वारा निर्धारित ही है। जी।
तो वो अहेतुकी में नहीं है। जी, पिछली बार गुरु जी आपने ये कहा था, एक बार कही थी, जैसे प्राणायाम इन सबके संबंध के बारे में कहा था कि भाई एक भी प्राण अगर अंदर लेते हैं, एक भी सांस अंदर, तो जब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती है तो इट इज ऑफ नो यूज। लास्ट टाइम आपने कहा था। तो जैसे कुछ जगह पर, अब जैसे हम बिहार स्कूल ऑफ योगा का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको कुछ दिनों से पढ़ा है, पिछले 1 साल 2 साल से। तो जैसे और भी कुछ जगह से कुछ कलेक्शन मिला, तो जैसे हम मान लीजिए कि अब मेरी एज 47 की है, अब आज से हमने 2 साल पे मान लीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपने सूझबूझ के अकॉर्डिंग कुछ अध्यात्म की पाने की कोशिश की। उसके पहले तो हम लिप्त थे अपने विषयों में, विकारों में। वो जो भी संचित था, मेरे ख्याल से जितना हम समझ पा रहे उतना बता रहे हैं आपसे। वो चीज़ें बताया जाता है जब तक कि हटेंगी नहीं, मतलब दे हैव टू गो आउट ऑफ द माइंड, लेयर बाय लेयर, या ऐसा करके सुना है। तो कई बार ऐसा हुआ है जो सुनने में आया है कि लोगों ने जैसे अपना चक्र की जागृति हुई तो मूलाधार से स्वादिष्ठान में चक्र पहुंचा, एनर्जी लेवल पहुंचा। अब उसको पार करने के लिए मे भी कुछ सेक्सुअल फैंटेसीज उनकी थी जो उनको पार करना पड़ा, या उनके और भी जो थे दुख थे, डिप्रेशन था, एंगर था। बताया जाता है कि आपको इस अवस्था से भी गुजरना पड़ सकता है, द मोमेंट यू डिसाइड दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो द रोड अहेड विल नॉट बी वेरी स्ट्रेट, इट कैन बी टुमल्टुअस। उसमें आपको दुख, एंगर, डिप्रेशन, इस तमाम तरह की अनुभूतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक गुरु इससे बाहर ले आता है, ऐसा सुनने और पढ़ने में मैंने सुना है। तो जब आपने लास्ट टाइम कहा था तो हमने भी जैसे अपना ठीक है थोड़ा बहुत जो प्राणायाम समझते हैं अपने हिसाब से, या चैनल देखा या किसी से बात किया, समझे, कोई कोर्स तो इसका किया नहीं है। एक योगा के गुरु आते हैं तो वो तो आसन कराया उन्होंने, जो योगा सिखाया। इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं जहाँ पे हम लोगों को भी सडनली एंगर, मुझे भी आया है, और डिप्रेशन एंड अदर फैंटेसीज ये सब आए। ये सोच करके उसको क्वेंच किया कि ठीक है भाई, मतलब इसको पार मुझे जाना है, लेकिन कैसे, इज इट राइट और नॉट राइट, ये मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्यों? देखिए, आपने ये जो कहा ना कि जैसे कोर्स किया, किसी ने कराया, आया, ब्रीदिंग है, जितना मैंने भी कई किताबें पढ़ी हैं और कईयों का ऐसे प्रवचन वगैरह भी सुना है कईयों का, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इन लोगों का कि ये बस इसको एक बिल्कुल ये मैकेनिकल प्रोसेस जैसा बना दिया है, और ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसा बना दिया है, जिस विषय पर मैंने उस दिन कहा आपने कहा था कि मैकेनिकल बना दिया। हाँ, तो ये सही तरीका नहीं है प्राणायाम का। हाँ, प्राणायाम का सही तरीका यही है कि हम अन्यथा फिर सामान्य सांस और उस सांस में फिर अंतर क्या रहेगा? कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। प्राणायाम का तरीका होगा कि हम आनंद से मुस्कुराते हुए उसको श्वास प्रश्वास करें। एक बात तो यह है, और सांस सिर्फ हमारी लंबी हो और सांस जो है हमारी गहरी हो, यही पर्याप्त नहीं है। उसमें जो ब्लिस का, बेटिट्यूड का जो इनपुट है वो अनिवार्य है, और उसको हम सांस के ही माध्यम से सांस में डाल सकते हैं। बस हमें अपने माइंड को थोड़ा सा और लिबरेट करना है। जो हमने जो ढांचा, जो अभी जो बात हो रही थी लॉजिक वाली, हाँ, तो उस ढांचा से अगर हम थोड़ा सा उसको निकालते हैं ना, और ढांचा में उसको हम सफोकेट कर दे रहे हैं, वो घुट रहा है और उसे वो दैट हैज बीन हार्डेंड। गुरु जी, हो सकता है हर कोई इतना लकी ना हो जितने आप हैं कि आपको पता चल गया है, हमें नहीं पता चल पाया, हम नहीं जान पाते हैं। अगर तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब आप सांसों की प्रक्रिया से भी आनंद को जागृत किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। वन थिंग कि आप आनंद को आप फोर्सफुली या विलिंगली ला रहे हो अपने अंदर में। एक होता है कि आप करते रहो, हो सकता है आनंद का वो हिट कर जाए। हाँ, हो सकता है, बट वो हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि वह प्रक्रिया एक इस तरह से है कि हम खोदते चले जाएं ज़मीन, और उसमें कहीं जो है पानी मिल जाए, हाँ, तो वह प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत में से आ जाएगा कि हम खोदते चले जाते हैं, वो मिल जाए कहीं, ठीक है। और कहीं पर हम जो है उसको बहुत अच्छा से पहले से ही जांच लिए, ड्रिल करने के पहले ही, कि यहाँ पानी है कि नहीं है, हाँ, पानी है कि नहीं है, तब हम ड्रिलिंग शुरू किए। तो ये जो अंतर ऐसा ही है, और कोई बात नहीं है। तो ये तरीके हैं भाई। साधना का मतलब यही ना हुआ कि हमारे लिए जो मतलब अच्छा से जो प्लान किया गया हो रास्ता, जो कि
तो इसके लिए तो गुरु चाहिए जी। हाँ, तो उसने जिन लोगों ने उसमें हासिल किया है, जिन लोगों ने उसमें समय, शक्ति, ऊर्जा सब लगाई है, जी। पूरा जीवन यापन अपना पूरा उसी पर कर दिया, जी पूरी ऊर्जा लगा दी और पूरे इंटेलेक्ट के साथ लगाई ऊर्जा। जी हाँ, और बड़ी तन्मय से लगाया, तो उसमें से कुछ जो निकालें तो उसको शेयर कर सकते हैं समाज में। और वही उसी परंपरा से हम लोग चलते आए हैं और आज तक यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कई हजारों वर्षों स्वामी से। जी, जो अभी आपने कहा कि अपने को बांध के रखे हुए हैं, खांचे में, कसकल में बांध के रखे हुए हैं। किसको बांध के रखे हैं? हमने अपने माइंड थॉट्स को तो कौन बांध के रखा है था उसको? कौन हम रखे हुए, मतलब हम कौन? माइंड ही बांधा है ना, और कौन जो उसमें माइंड हजार तो ये कैसे हो सकता है कि माइंड ही अपने आप को बांध दिया? वही बांध सकता है, दूसरा कोई कैसे बांध सकता लिबरेट भी कर सकता है, है? दूसरा कोई नहीं बांध सकता है। जैसे कहते हैं हमारा मन बड़ा चंचल है, हाँ, कहते हैं हमारा मन बड़ा चंचल हो रहा है, हमारा उदित हो रहा है, क्या बात है? तो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, मन कौन है? देखिए, मन जो अब कहते हैं कि हमारा मन चंचल हो रहा है, तो पहली बात तो यह है कि मन तो चंचल है ही है, बाय डिफॉल्ट हो नहीं रहा है। पहले ही बताया। By default चंचल वो है। पहले से ही उसका स्वभाव ही ऐसा है, हाँ। और इसलिए मैंने कहा कि वो तरलता को प्राप्त है, लेकिन हम उसको एक फॉर्म में उसको लगातार फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन हम कभी सफल नहीं हो सकते। हम कोशिश करते हैं परंतु वो होता नहीं है, कभी नहीं होता है। और हम वो जो कोशिश करने वाला कौन है? वो थॉट ही है, जो सूक्ष्म थॉट है वही है, जिसको कि बुद्धि कहा जाते हैं हम लोग। तो वह जो है वो उसको बांधने की कोशिश करता है, और वो बांधने की कोशिश करके असफल होता है, क्योंकि वह जो कोशिश करता है वह भी मन का ही एक हिस्सा है, वो मन का सूक्ष्म हिस्सा है जो कोशिश कर रहा है कि हम मैं बांध लूँ अपने को। हाँ, और जो लिबरेट करने की कोशिश कर रहा है वह भी मन का ही सूक्ष्म हिस्सा, वह उससे भी सूक्ष्म है। जो बांधने की कोशिश कर रहा है उससे भी सूक्ष्म वह है जो कि अपने को लिबरेट करने की कोशिश करता है। अंततः वह सफल होता है जो लिबरेट करने की कोशिश करता है, वह जो कि अपने को बांधना नहीं चाहता है। वह हमें बताता है कि देखो तुम किस तरह से बंधे हुए नहीं हो, और जो ऊपर वाला है वो बताता है कि देखो तुम किस तरह से बंधे हुए हो। बात समझ रहे हैं? जी ऊपर वाला जो है वो हमारी सीमाओं को बताता है कि देखो तुम इससे, तुम तो एक नर हो, तुम बंधे हुए हो इसमें। हाँ, तुम स्त्री नहीं हो, और लेकिन उसके सूक्ष्म वाला कहेगा कि नहीं तुम स्त्री भी हो। हाँ, और कैसे हो, फिर वो अपना लॉजिक देगा, फिर अपना वो लॉजिक देगा अच्छा से। जहाँ पे उस वाले पार्ट को जो आपने अभी बताया, एक्चुअली आप बात कर रहे थे तो गुरु जी उसी पे व्याख्यान दे रहे थे कि जब आप अपने उस सीमा को लांघने के लिए तैयार हो जाते हैं तब आप स्वीकारने लगते हैं कि जैसे आपने पेड़ को देखा, आपको लग रहा पेड़ नहीं है, लेकिन जब आप कहेंगे कि नहीं हम पेड़ हैं या हम तालाब हैं या ये हैं वो हैं, और जब हम वहाँ उसमें आ जाते हैं, सच में जब समझने लगेंगे, वो आ जाएगी, वो अनुभूति होने लगेगी, तब हम बियॉन्ड जाने लगते हैं। और वही उसके और पराकाष्ठा होती है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है उसी में, जिसको तीसरी आँख कहा जाता है। दैट इज सेम, नॉट एग्जैक्टली इट इज सिचुएटेड समवेयर विद इन आवर बॉडी, इट इज रियलाइजेशन ऑफ दैट थिंग, जहाँ पे आप माइंड को, अभी वही गुरु जी बता रहे थे कि आप कंसंट्रेशन एंड ध्यान के बीच में अंतर जो समझा रहे थे। ध्यान इज बीइंग एट एवरी प्लेस, कि हम जैसे मान लीजिए मैंने अभी कहा कि मैं वहाँ नहीं था जहाँ पे काम चल रहा था, तो आपने कहा कि आप कैसे इमेजिन करिए कि वहाँ पे इथेरिकली आप वहाँ पर हैं। जब हम इस अवस्था में पहुँच जाएंगे और बियॉन्ड दैट, तब फिर वो शिव तत्व की जागृति होती है। तो उसमें जैसे आपका था मनस, जो बेस्ट लॉजिक वही है कि आपको यह पता लगाना है कि मैं कैसे वह हूँ, जिसको कि आपका लॉजिकल माइंड कहता है मैं वह नहीं हूँ। यदि आप ऐसा कर लिए तो आपका शिव नेत्र जागृत हो रहा है, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका बहुत हार्ड फॉर्म में है और अभी इस फिजिकल बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा है। तो गुरु जी, तो फिजिकल बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। जब हम देखते हैं फोटो तो केवल शंकर भगवान को ही ऐसा है, शिव जी को, और बाकी किसी ब्रह्मा हो, विष्णु हो, हनुमान हो, कोई भी हो, उनके तीसरा नेत्र नहीं। तो क्या बाकी लोग देख ही नहीं पाए? मतलब उस अवस्था तक नहीं पहुँच पाए। हाँ, वो आपका प्रश्न खैर बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है। हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा है कि उन्हीं को दिखाया गया है कि इनका जो है, शिव और शक्ति दिखाया गया। उनको दिखाया गया कि इनकी आंखें यहाँ पर जागृत हो रही है, ज्ञान चक्षु इनके खुल रहे हैं, और बाकी का नहीं। असल में शिव जो है ना सबसे अद्भुत है। जितने भी हम लोग देवी देवता का और ईश्वर का जो भी चित्रण किए हैं उसमें शिव सबसे अद्भुत है। और जितने भी प्रकार की योग की शाखाएं हैं, जितने भी प्रकार की, चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे मंत्र योग हो, तंत्र योग हो, जितने भी योग हैं, चाहे कुंडलिनी योग है, इन सभी के प्रणेता शिव ही। हाँ, सभी के प्रणेता शिव ही। शिव ने ही
हर योग का प्रतिपादन हर तरह का वो किया है। बाकी सब कोई एकांगी टाइप के हैं, कोई किसी ने कुछ वो किया कुछ नहीं किया। तो यह जो ज्ञान चक्षु वाली बात है, यह कुंडली तंत्र का विषय है। जी यह कुंडली तंत्र का विषय है जो आज्ञा चक्र का है। तो यह कुंडली योग में आता है, यह हर प्रकार के योग में नहीं आता है। तो अन्य जो इससे बात की है हनुमान की या अन्य की जो बात की है आप, तो वे कुंडली साधना वे सब नहीं किए हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनका नहीं जागृत है, जी इसका मतलब यही है कि उन्होंने कुंडली तंत्र को नहीं। और शिव क्या है कि जितने भी प्रकार के योग हैं उन सबको सिद्ध किया है। कोई ऐसा योग नहीं है जो कि उन्होंने सिद्ध करके नहीं, समाज को बताया, उन्होंने सिद्ध करके बताया। इसीलिए उनका वह स्पेशल डिपिक्शन है जो कि अन्य का कुंडली तंत्र के विषय में नहीं। अन्य का भक्ति का है, तो मंत्र का है, तो ज्ञान योग का है, कई चीज़ का है। हाँ, तो ज्ञान योग का है तो हम लोग ऊपर से वो हेलो दिखा देते हैं, जी 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 तो वो दिखलाने के लिए कि ये ज्ञान का है। लेकिन शिव का हर चुकी है, इसलिए उनके साथ ये विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तो कुंडलिनी योग के जो प्रणेता हैं वो शिव ही है। हाँ, वैसे तो हर योग के प्रणेता हैं, लेकिन हर योग में अन्य भी हैं शामिल, जो बहुत नामी गिरामी जो देवी देवता माने जाते हैं वे भी हैं। लेकिन इस विषय में तो सिर्फ वही विशेष जो कहा जाए ना एक्सपर्ट होना, तो वो विशेष है, इसलिए शिव को ही यह दिखलाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य के ज्ञान चक्षु नहीं खुले हुए हैं, उसका यह मतलब नहीं है। वो सिर्फ ज्ञान चक्षु नहीं है, बल्कि वह कुंडली तंत्र के माध्यम से ज्ञान का चक्षु का खुलने का बतलाने का मतलब है। ज्ञान चक्षु तो आप मंत्र योग से भी खोल सकते हैं, हाँ, वो तंत्र योग से भी खोल सकते हैं, यंत्र योग से भी खोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो खोला है कुंडली तंत्र से, हाँ, तो वह विशेष रूप से दर्शाने के लिए ही है। वो ये चूँकि ये जो शास्त्र है ये एक अलग ही शास्त्र बनता है शिव का, कुंडली तंत्र का, उसको दर्शाने के लिए। जो जितना वर्णन किया अभी, तो क्या यही चीज आप कुंडलिनी योग के बारे में आपने जिक्र किया, तो इसी का ही एक्सप्लेनेशन, पैरेलल एक्सप्लेनेशन इन सम अदर वे भी दिया जा सकता है, जो आपने अभी जितना भी डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, तो कैन इट बी एक्सप्लेन बाय मींस ऑफ कुंडली योग आल्सो बट थ्रू अदर मैकेनिज्म, मे बी ड्राइंग एन एनालॉजी बिटवीन द टू। हाँ, जैसे आपने अभी प्याज के माध्यम से प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब चीज की जिक्र किया। तो इसी तरह से और चक्र के बारे में भी आपने कहा, मंत्र योग के विषय में भी तो क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि नहीं मैं नहीं मानता कि बॉडी के विदिन है, तो जैसे उन लोगों ने भी ये कहा है कि मैं इसलिए एक थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगा, दे हैव आल्सो सेड कि इट इज विद इन द बॉडी बट नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म, लाइक यू कैन नॉट, दे आर सिचुएटेड एट पिट्यूटरी ग्लैंड है, मान लीजिए आज्ञा चक्र की जगह पे, पिट्यूटरी या लेट्स से देयर इज अ पेरिनियम में ऐसा है ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह जो कुछ बताया जाता है उसमें बस सिर्फ इतना है कि उसका जैसे इफेक्ट ज़्यादा उसमें है, आपका जो मतलब आज्ञा चक्र पे अगर हम ध्यान करेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा वहाँ पर मतलब परसिवेबल इफेक्ट ज़्यादा है, इफेक्ट नहीं परसिवेबल, मतलब आप परसीव कर सकते हैं हम ज़्यादा उसको। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं, जैसे कि हम जैसे देखिए पानी जैसे वो है, वो पानी है, वो साफ दिख रहा है, लेकिन ये जो हवा यहाँ इसमें भी पानी है, लेकिन यहाँ इसको हम परसीव उतना नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो आर्द्रता है इसमें भी पानी है, बिल्कुल है, हाँ, ह्यूमिडिटी लेवल दिखाया जाता है, लेकिन जब हम उसको वो करेंगे तो हम उसको वही पानी दिखाएंगे, वो पानी है। जब हमको एग्जाम्पल हमको जब देना होगा और पानी को दर्शाना होगा तो हम उसी को दिखाएंगे जो कि वास्तव में उस फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो है जो पिट्यूटरी की बात करते हैं सर, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्लैंड में वो फिक्स है और उतना ही तक सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ पर वो ज़्यादा वो है, जिस तरह की हम लोग की आँख है, मान लीजिए जब हम लोग गर्भ में थे, हाँ, जब हम लोग 5 कोशिका में थे, तो क्या हमारी आँख थी? नहीं थी हमारी आँख, लेकिन आखिर उसी मांस के लोथड़े से ना ये आँख डेवलप हो गई। हाँ, तो एक किसी न किसी रूप में उसने उसको स्पेशलाइज कर लिया, समझ रहे कि नहीं बात को, प्रोग्राम कर लिया, हाँ, अपना उस प्रोग्राम को स्पेशलाइज कर लिया। तो आप यहाँ पर अब आँख हो गई, यहाँ पर नाक हो गई, यहाँ कान हो गई, तो उसी तरह से वहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन जैसा हो गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर उसका स्पेसिफिक इफेक्ट आ गया। परंतु वही ऐसा है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसी जगह पर है। और मैंने जो बताया है वो उसका वास्तविक स्थिति बताई है और उन लोगों ने उसका इफेक्ट बताया है, बात समझने की कोशिश की। तो क्या ये हो सकता है कि जैसे हर इंसान का टेम्परमेंट अलग हो, जैसे मान लीजिए जैसे भारती है, जैसे रवि है, मैं हुआ, आप है, we may be more suited temperamentally for a certain kind of yoga than the other one, it is possible. हाँ,
हाउ टू फाइंड इट आउट लाइक विच इज सूटेबल फॉर मी एंड मोर सूटेबल। ये नहीं कहूँगा कि आप जो बतलाएंगे मैं उस रास्ते पे भी चल के वो प्राप्त कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं अपने लिमिटेड माइंड से भी कुछ चीज़ें परसीव कर रहा हूँ, वो भी मेरे लिए सूटेबल होगा, पॉसिबली सूटेबल हो रहा होगा, तभी मैं परसीव ही कर पा रहा हूँ। दोनों पहलू हैं। इन लॉट मेरा माइंड हार्डेंड है, इस वजह से उसी को ही एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। ये कैसे हम लोग जैसे मतलब एज नॉलेज सीकर हाउ टू फाइंड आउट वेदर विश जिज्ञासु जिज्ञासु के, हाँ बिल्कुल जिज्ञासु का है, नॉलेज सीकर भी वर्ड है। हाँ, तो हम जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप जहाँ से देख रहे हैं, तो ये हम तो नहीं समझ पाते। हमने मान लीजिए मंत्र, अब जैसे पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे कुछ प्रारब्ध को भी मैं मानता हूँ, रीज़न बीइंग कि मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड था, जहाँ कभी इन सब चीज़ों का कभी इसमें बिलीव भी नहीं करता था, कभी नहीं। एक दिन अनायास ही विशाखापट्टनम में पोस्टिंग थी, अधिकारी ही था वहाँ पे, तो DST के रूप में था सीनियर स्केल में। तो किसी दिन ऐसे ही मन किया, कहीं से मैसेज ऑफ उपनिषद मैंने आपसे शायद पता नहीं जिक्र किया था ना, तो वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ से लेकर अभी तक मैं अभी अपना एग्जैक्ट पाथ जो है नहीं खोज पाया कि ये है, इस पे चलते रहो एंड आपने कहा शिव तत्व मिल जाएगा। जैसे ऐसा है कि आप जो चल रहे हैं ना, हाँ, पाथ का कभी ऐसा मतलब होता है। पाथ देखिए, एक पाथ भी जो है ना, ये भी एक बड़ा रूढ़ शब्द है, बहुत रूढ़ है। मान लीजिए मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही। अब देखिए, मैं पाथ की बात कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि आप इसको थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए, आप ऐसा सोचते होंगे कि मंत्र योग एक पाथ है, ऐसा सोचते होंगे जी, और अष्टांग योग एक पाथ है जी, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ऐसा है लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा जी, हाँ, कि मतलब मंत्र योग और अष्टांग योग मिलकर के एक पाथ है, ऐसा भी है। यानी ये दोनों जो है मिल जाते हैं और एक पाथ बन जाते हैं। आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ रहे हैं। उसी तरह से अष्टांग योग और भक्ति योग मिलकर के एक पाथ हो जाएंगे, और अष्टांग योग, भक्ति योग और मंत्र योग मिलकर के एक पाथ हो जाएंगे। अच्छा, वो सब कंबाइन होकर के एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो एक पाथ हो जाएंगे। आपका माइंड जितना ज़्यादा लिबरेट होता जाएगा, उतने ज़्यादा पाथ जो है चौड़े होते जाएंगे। आपका माइंड के लिबरेशन की बात है। हम पाथ क्यों चुनते हैं? जब हमारा माइंड नैरो होता है तो हम नैरो पाथ चुनते हैं, समझ रहे हैं। आपका जितना माइंड लिबरेट होगा उतना ही ज़्यादा आपका पाथ भी लिबरेटेड हो जाएगा। वो पाथ फिक्स नहीं रहेगा और वो सीमित नहीं रहेगा कि हम खाली अष्टांग योग में चल रहे हैं। अष्टांग योग के साथ जो है आप भक्ति योग भी चल रहे हैं, राजयोग में भी चल रहे हैं, मंत्र योग में भी चल रहे हैं, ध्यान योग में भी चल रहे हैं। तो ये सब सारे पाथ एक हो जाएंगे, फिर अलग अलग नहीं रह जाएंगे। ये अलग अलग मूलतः हैं भी नहीं, लेकिन चूँकि इतने सारे परंपराएं और इतने जो संप्रदाय चल गए हैं, और उन संप्रदायों की यह जो है एक तरह से इसको देन नहीं कहिए, इसको एक तरह से त्रुटि कहिए कि हाँ, जिसके कारण जो है हाँ, जिसके कारण वो ये हो गया इस तरह से, वो हार्ड बन गया है रास्ता ऐसा का, और इस रास्ते से नहीं इस तो फिर उनको ये कहना पड़ता है कि सारे रास्ते जाते एक ही जगह जाते हैं। हाँ, ऐसा वो बोलते हैं। हाँ, उसको समझाने के लिए उस तरह से कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका माइंड जितना लिबरेट होता है उतने ही ज़्यादा रास्ते आपके चौड़े अपने आप होते चले जाएंगे, अपने आप होते चलेंगे। फिर कहाँ रास्ता और कहाँ मंजिल। हाँ, रास्ता और मंजिल में फिर भेद भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें पहुँचना ही नहीं है। जब कहीं रास्ते की तरफ जरूरत पड़ती है ना, जब पहुँचना होता है कहीं, यहाँ तो पहुँचना ही कहीं नहीं है। पहुँचना का मतलब हो गया कि हमारे बीच में और उसके बीच में डिस्टेंस है, हमारे और हमारे बीच में डिस्टेंस है, तभी तो पहुँचना है। मैं पहुँचूंगा अपने में पहुँचूंगा, इसका मतलब मेरे में डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? वो हमारे ईगो का ही डिस्टेंस है। और ईगो जो है हमारे को नैरो कर दिया रास्ता को। जब हमारे ईगो वहाँ पर जितना फ्यूम होता चला जाएगा, फ्यूम आउट होता चला जाएगा, तो हमारे बीच का डिस्टेंस ही फिर नहीं रहेगा। फिर जो हम हैं जानने वाले, वही हम हैं जिसको जाना गया, और जो हाँ सब वही हो जाएगा। तो दोनों में भेद नहीं रह जाएगा। फिर बात समझ रहे हैं? हाँ, तो रास्ता जो है आपका मंजिल हो जाएगा, और सारे रास्ते एक हो जाएंगे। सारे रास्ते एक हैं ही, वो सिर्फ जो है अहंकारी लोगों ने बना रखा है अलग अलग। हाँ, अलग अलग बना, उसी पर एक मत चला रखा है, एक संप्रदाय चला रखा है। तो इस तरह वजह से लगता है कि ध्यान योगी है। बुद्ध का रास्ता में तो ध्यान योगी है। हाँ, बस वो सिर्फ ध्यान में कर रहा है। ये इसका मतलब है कि आपका माइंड बहुत संकुचित है कि आप खाली ध्यान ही कर पाते हैं या ध्यान ही करना चाहते हैं, तो आपका माइंड अभी लिबरेट नहीं है।
बिल्कुल नहीं। आप सोच, वो लिबरेट तभी होगा जब आप पूरा फ्री है। मंत्र भी आप कर सकते हैं, हाँ, तो यंत्र में भी जा सकते हैं। किसी यंत्र के डिजाइन से भी आप, ये हम पूरे संस्कृत का अगर डिजाइनिंग देखेंगे तो उससे भी हम लिबरेट हो सकते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है तो उसके लिए सबसे अच्छा वही है यंत्र का मार्ग। वो सोचे कि कैसे ये हर चीज़ कैसे डिजाइन होती है, कैसे पैटर्न बनते हैं। यदि वो यही सोचेगा, उसी में डूबता जाएगा तो उससे लिबरेट हो जाएगा वो। हाँ, असल में हम लोगों ने जितने भी प्रकार की आजीविका के साधन बनाए हैं, सब माइंड से ही तो बनाए हैं। और हम लोग का माइंड का एक पैटर्न है ना, और वो माइंड जो है उसको हमने ढांचा बनाया, उससे ही हम लोग लिबरेट हो सकते हैं। उसको अगर हम बढ़ाते चले जाएँ या उसमें डूबते चले जाएँ, उसकी गहराई में उतरते चले जाएँ, तो ये हमारे माइंड का सिस्टम है। वही मैं बताना चाह रहा था आपको कि हम लोग माइंड अपना हार्ड कर लिए हैं, जिस वजह से ही हम लोग जो है कहीं लगता है कि अटक गए। अन्यथा इसको आपको एक फिक्स जगह कहीं बैठ करके एक निश्चित रूप से एक विशेष ग्रंथ के अनुसार से ही कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खाली अपने माइंड को छोड़ते तो जाइए, इस खाली माइंड को समझने की कोशिश कीजिए। बस असली चीज़ यही है, हम अपने माइंड को समझें। हमारा माइंड एक विशेष रूप से कार्य कर रहा है ना। अगर हमारा माइंड, हम अगर साहित्यकार हैं तो हमारा माइंड जो है साहित्य के हिसाब से कार्य कर रहा है। अब हमको उस पैटर्न से समझना है, आखिर माइंड में कोई पैटर्न बन रहा है तभी ना वर्ड बन रहे हैं। तो साहित्यकारों के दिमाग में जो है ना वर्ड का फ्लो अपने आप होता है, लेकिन वो उस हिसाब से उसमें आ जाते हैं। एक एजम्पशन ये भी है कि जैसे हम अपने माइंड को समझने, अगर हमारा माइंड बैड थॉट्स भी क्रिएट कर रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं उन बैड थॉट्स को पैदा होते हुए, लेकिन उनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऑब्वियसली हम तो चाहेंगे ना कि भाई दे शुड नॉट बी। वो आपका भी कुछ कर रहा है, वो आपका भी कुछ कर रहा है क्या? नहीं, हमारा नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम डिस्टर्ब तो आ कर रहा रहा है। आ रहा है ना। हाँ। अगर हम उसको देखना सीख गए तो वो कोई असर नहीं करेगा। ध्यान योग तो वही ना है जी, ध्यान योग में यही होता है। जाएंगे आप तो आपको कोई असर नहीं करेगा। अगर माइंड में कोई पैटर्न आ रहा है, कोई लेटर आ रहा है, या कोई ड्राइंग आ रही है, कोई चित्र आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप उसके सारे विज्ञान को समझिए कि कैसे वो बनता है, हाँ, कैसे वो प्रभाव डालता है किसी चीज़ पर, कहाँ से बन रहा है, कैसे डाल रहा है, ये समझना है। तो ध्यान तो वही है। तो अभी इफेक्ट कर रहा है, तभी आप उसे बाहर उसको अभी देख नहीं पा रहे हैं ठीक से। वही आप है, जो थॉट है ना वही आप है। तो यहाँ से आप अलग हो जाएंगे तो समझ जाएंगे ये क्यों आ रहा है, उसको आप देख रहे हैं अलग हो, एक तरह से बोलते तटस्थ होकर देख रहे हैं, एक दृष्टा भाव उसको देख रहे हैं। जिसे हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत कुछ आता है, नींद भी आती है, लेकिन हम जानते हैं हम सो रहे हैं, हमको समझिए नींद आती है, बढ़िया भयंकर नींद आती है, लेकिन ध्यान देते हम सो रहे हैं, यार रुको ना, इतना सो रहे हैं। जब नींद आती है तो आप नींद का विज्ञान जानने की कोशिश कीजिए, आप तुरंत शिफ्ट कीजिए। हाँ। आपको नींद से विद्रोह नहीं करना है कि मैं नींद नहीं आने दूंगा, नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर जान लीजिए कि आप फिर मस्तिष्क के पैटर्न को समझ गए आप उसी में। हाँ, अगर आपको नींद आ रही है तो फिर आप नींद को जानने की कोशिश कीजिए कि नींद आती कैसे है, कहाँ से आ रही है, क्यों आती है, हाँ, इसकी प्रक्रिया क्या है। जब सारी चीज़ आप उसकी जानने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे नींद कहाँ है, नींद फिर आपको नींद नहीं आ सकती है। लेकिन नींद नहीं आने के लिए ऐसा मत कीजिए, बल्कि वास्तव में उसके साइंस को जानने की कोशिश कीजिए। हम लोग के दिमाग का जो मैकेनिज्म है उसको जानेंगे, हम अपने माइंड को तभी हम उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वही एक्सप्लोरेशन का सही तरीका है, तभी हम लिबरेट होते हैं। उसको यूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। आप नींद की प्रक्रिया समझ गए तो फिर नींद का यूज भी कर सकते हैं, जब जहाँ डाले या तो हटा दे, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब आप उसके पूरे साइंस को जानते हैं, तो ही आप उसका यूज कर सकते हैं। आपको याद है मैंने आपसे कहा था आपको मैं नींद आने तरीका बता दूंगा, आपने कहा ये बताना है, अच्छे से बताना है, बोला था ना। तो हमको वही समझ आता है कि आप उसको पैटर्न समझ जाएंगे तो उसको पकड़ना जान जाएंगे, तो उसका फिर उसको यूज भी कर सकते हैं आप। तो चाहे आने दें चाहे ना आने दें, स्वाभाविक प्रक्रिया सब में आती है। जो से बढ़ गया तो उसका कमजोर है, जो उसका करता वो है साक्षी भाव कमजोर है, इसलिए वो बढ़ गया। बुरे विचार आए, जैसे दारू पीने का मन किया हमारा, पी लिए तो हम कहाँ रहे, मन ही रहा, अब मन जो चाहे उसने करवा लिया। हम रहते तो नहीं पीने देते, शायद पकड़ लेते गला, उसको पकड़ लेते, तू घुसा मारते मन में भाग यार। ऐसे भी सोच सकते हैं, मेरे रहते तुम दारू पी लोगे, मेरे रहते तुम मछली खा लोगे, मेरे रहते कुकरम मन में आ रहा है उसको तुम निपटा लोगे। लेकिन हम वहाँ नहीं है जहाँ वो करवा ले रहा है, जहाँ नहीं करवा पा रहा है कि उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं कि
क्यों स्वामी जी, ऐसा कुछ है? देखिए, हम किसी चीज़ का यूज़ तभी कर सकते हैं जब उसके बारे में जितना अच्छे से जानते हैं। अच्छा जान जाए किसी भी चीज़ का। भाई, आप सर्किट डायग्राम, साइंस का डेवलपमेंट ऐसे हुआ है ना, मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट ऐसे हुआ, जो किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ है, चाहे कोई भी। कर रहा है, क्या कर रहा है, जानते तभी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो ब्लॉक लेकर सेटिंग करवा रहा है भाई, आपको पूरा उसमें कंट्रोल है पूरी तरह से। हम लोग के मस्तिष्क का, मतलब साइंटिफिक डाटा आपको दे रहे हैं, हम लोग के मस्तिष्क का सिर्फ 5% जो है ना, वही वर्केबल फॉर्म में है फिजिकली, जो कि इसे मतलब जिसको बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, बनाता है, प्रोटीन वगैरह जो कुछ बनाता है। और बाकी 95% तो रेगुलेटरी जीन ही है। हाँ, तो डीएनए के सब पार्ट। लेकिन हम लोग अगर उन सब चीज़ों पर अगर ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करें, कैसे रेगुलेशन होता है, तो हम बिल्कुल नींद को, चाहे कोई और चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं। अब उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होंगी भाई, रेगुलेट तो आप कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेट करने के लिए तो आपको कुछ शर्तों को भी मानना पड़ेगा ना। अगर बिना शर्त माने हुए भी रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जैसे गर्म हो जाएगा कोई चीज़, हम रेगुलेटर चलाने लगेंगे बिना उसके किए हुए, अब वहाँ से कुछ निकल रहा है, आउटपुट जा रहा है, तो उसको कंट्रोल किए रहेगा। तो हम अगर रेगुलेट, मान लिया नींद को हमको रेगुलेट करना है, तो और हम विपरीत आहार लेते जाएंगे या विपरीत कार्य करेंगे, तो फिर नींद को रेगुलेट करेंगे तो हमारा माइंड गर्म हो जाएगा, उसका इफेक्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं? हम अगर हमको जागना है तो जाहिर सी बात है कि हमको हल्का आहार लेना है, हमको रसा आहार लेना है, हमको ऐसा चीज़ नहीं लेना है जो कि बहुत, हाँ, तो उसके अनुसार ही हमको करना है। हमको अपने रेगुलेशन की वे सब भी शर्तें हैं ना, तो उन सब चीज़ को भी हमको जानना है। तो हमको कुछ भी करना है, जैसे साधना में भी बैठना है तो हमको उसके हिसाब से ही करना है। ऐसा नहीं कुछ खा पी लिए, खूब फ्रूट ठास दिए, पूड़ी सब्जी सब खा लिया, उसके बाद बैठ गए कि चलो अब हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान नहीं करेंगे, फिर आप सोएंगे। तो क्योंकि आपने जो चीज़ कर लिया है वो शर्तें हैं नींद की, तो जो आपने नींद की शर्तें किया तो फिर माइंड आपको नींद में ले जाएगा ना। ध्यान की शर्तों पर आएंगे तो माइंड आपको ध्यान में ले जाएगा। तो आप किस शर्त पर वहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हाँ, प्राकृतिक अवस्था से आप तो आपको उसके साइंस को समझना है। यहाँ मूल चीज़ समझदारी ही है, तो आपको उसके साइंस को समझना है। हर चीज़ का साइंस अलग है, फोकस करने का साइंस अलग है, मेडिटेट करने का साइंस अलग है, ध्यान का विज्ञान अलग है। अगर हमको सामान्य रूप से बात करना है तो उसका साइंस अलग है, सोना है उसका साइंस अलग है, सब चीज़ का अलग है। तो हमको जो करना है उसके हिसाब से ही हमको उसके सारे विज्ञान को जान करके ही हम कर सकते हैं, वही बुद्धिमत्ता होती है। हाँ, नहीं तो बाकी तो फिर मूर्खता हो जाएगी। हाँ, फिर तो वही एरर एंड ट्रायल वाला मेथड शुरू होगा ना, जब हम बिल्कुल सब कुछ सीख रहे हैं, फिर जो लोगों ने इतना मेहनत किया, सीखा, उनका तो बेकार गया उद्यम फिर, क्योंकि आपने उनसे भी कुछ सीख लिया नहीं। उन्हीं चीज़ों को आप दोहराएंगे फिर, और तब आप उस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, तो वो आपको 50% में पहुँचेंगे, 60% में पहुँचेंगे। और अगर उनके अनुभवों से सीख लिया, उनके अनुभवों को सीख लिया, तो आपके प्रोग्रेस, जो टूल्स क्रिएट किया हुआ है, जैसे फंडामेंटल दिए हुए हैं, चैप्टर बना के दिया हुआ है, जैसे कहते हैं कि कैसे माने, लोग भगवान को ना मानने के बहुत दिलते आ जाते हैं, मानने के लिए बड़ा कष्ट होता है। खासकर जो साइंटिफिक लोग हैं, जब आदि जो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिख गए हैं, कह लीजिए, तो उनको बहुत कष्ट होता है मानने भगवान को। अरे मत मानो भगवान को, भगवान को कौन फर्क पड़ रहा है तुम्हारे मानने या न मानने से? तुमको अपना जो फायदा दिखता है वो करो, सीधी सी बात है। हाँ, अपना जिसमें फायदा दिखता है वह काम करो और उसी में एक्सप्लोर करो। हाँ। और भगवान होंगे तो कहाँ जाएंगे, मिलेंगे, नहीं होंगे तो भी जाने दो, नहीं है तो नहीं है। सर, जब बात चल रही थी कि हम दिमाग को बाउंडेड कर लेते हैं, और जो बाउंड्री बनाया हुआ है ना, उससे भी सब कुछ मान लेते हैं, और ये भूल जाते हैं कि जो बाउंड्री है उससे बियॉन्ड नहीं है, ये बाउंड्री उसी बाउंड्री के अंदर है। उस बाउंड्री को नहीं देख पाते, लेकिन अपनी बाउंड्री को बस माने देखे बैठे हुए हैं, तो उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है यही सब कुछ है, इससे तो कुछ हो ही सकता है। वास्तविकता है कि तुम इसी यही देख ही पा रहे हो, उसके बियॉन्ड तुम देख ही नहीं पा रहे हो। ये तुम्हारा लगना नहीं, यही है, यही होगा ही, वो कैसे हो सकता है भाई जो नहीं दिख रहा है। अब हम जैसे जब तक कभी अनुभव नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो हमने पैथागोरस प्रमेय सिद्ध आप करोगे तभी मानोगे उसको। किसी ने सिद्ध कर दिया है, उसको मानते कि नहीं मानते हो। अब ये थोड़ा कहोगे हर सूत्र में डेरिवेट में खुद क्रिएट करूंगा तो सूत्र को मानोगे, थर्ड मेरे अंदर नहीं आएगा जो पाइथागोरस में आया था, तब तक मैं नहीं मानूंगा। ये तो सब संभव नहीं संभव ना। अब ऋषि महर्षि की स्थिति में और उतना करने के लिए फिर आपको
बहुत सुपर ह्यूमन होना पड़ेगा ना, क्योंकि इतने साइंटिस्ट हुए हैं और फिजिक्स में हुए हैं, केमिस्ट्री में हुए हैं, बायो में हुए हैं और एस्ट्रोनॉमी में हुए हैं, तो उसके बाद साहित्य में हुए हैं, पेंटिंग में हुए हैं, हर चीज़ में। तो इतना आपके पास ना टाइम है ना आपके पास इतनी क्षमता हो सकती है। पहली बात तो यही है ना। एक आदमी अगर खाली सिर्फ एक फिजिक्स में ही चला जाए तो वो नहीं सिद्ध कर पाएगा पूरा। जितने लोग साइंटिस्ट हुए हैं उन्हीं की बातों को सिद्ध नहीं कर पाएगा, वो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। कि ठीक उसी पूरा का पूरा शुरू से शोध करना शुरू करे उसी में, तो फिर उम्र खत्म हो जाएगी। हाँ, सिंपल है, भगवान को नहीं मानेंगे तो उनके निष्कर्ष को समझ लीजिए बस। भगवान को नहीं मानेंगे सर, लेकिन ये सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास जैसे बुर्बक आदमी की एक जो लाइन है उसको डेरिवेट कर दे बस। क्यों चाहे बातें होती है ना कि आप कहते हैं हम भगवान को नहीं मानेंगे, मत मानो भाई। लेकिन तुलसी जैसा मतलब एकदम गंवार आदमी कि एक लाइन तुम खड़ डेरिवेट कर दो, चाहे वैसे लाइन बना दिखा दो, मुझे हटाओ, मत मानो। कबीरदास ने चाहे वो कवि कालिदास ने जो लिख दिया में पढ़ाई जाती है, कहाँ पढ़ाई जाती है, कितनी व्याख्याएं की जाती है, उसको लिखी जाती है, गंवार आदमी था वो। तो आप कैसी उतना शक्ति इतनी आई कि उसकी एक लाइनें भी आज बड़े बड़े विश्वविद्यालय पढ़ाई जाती हैं, उस पर थीसिस लिखी जाती है। और अब लोग भगवान है ये नहीं है। अरे भगवान नहीं होता, नहीं सुपर पावर नहीं थी तो वो चीज़ कहाँ से उनके अंदर आई कि उनकी एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए छोटी मोटी किताब लिखा जा रही हैं। और जिस समय वो लोग डेरिवेट कर चुके हैं, ऋषि महर्षि इस परिस्थिति में कितनी साधना के बाद दे चुके हैं और उसको सीधे नकार देते हो। अरे बच्चा की तो देखो, थोड़ा सा कुछ दूर तो चलो, जितना आप नहीं मानने में जोर लगाए हो उसको उतना मानने में जोर लगाए। देखो जितना समय आप एक हमारे दीनदयाल भाई एक बार आए थे, आपसे बहस कर रहे थे, तब उनको एक ही लाइन कहते हैं कि जितना आप नहीं मानने में बल लगाए हैं भगवान को, उतना उनको मानने में बल लगाए। देखिए नहीं, पहली बात तो है कि मेरा तो ये कहना है कि मानना और नहीं मानना ये दोनों ही अनसाइंटिफिक है, समझ रहे हैं। किसी चीज़ को मान लेना बिना जाने हुए वो भी अनसाइंटिफिक है, किसी चीज़ को नहीं मानना वो भी अनसाइंटिफिक है। आप जस्ट एक्सप्लोर कीजिए क्या है और जो होता है, फिर उसको मानने की भी क्या ज़रूरत है, फिर उसको मानना कहेंगे भी नहीं ना। जो आपने खोज लिया, अपने से जो प्राप्त कर लिया, तो वो आपके लिए प्रमाणिक हो गया। हो सकता है दूसरे के लिए आपकी जो बात है जो आपके लिए प्रमाणिक है वो प्रमाणिक नहीं रह जाएगी अन्य के लिए, लेकिन आपके लिए तो कम से कम प्रमाणिक हो गई ना। अब आप उसमें करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइए कि और क्या आप अपने भीतर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके भीतर भी कुछ मैकेनिज्म है, तभी ना आप सांस ले रहे हैं, खून धड़क रहा है, विचार आ रहे हैं, तो आप उसका पता लगाइए ना। छोड़िए भगवान पे छोड़िए, गोली मारिए भगवान को। हाँ, आप अपने भीतर से आपका जो मैकेनिज्म है उसका तो पता लगाइए। हाँ, कि ये कैसे हो रहा है भाई, हम कहाँ से आए, कैसे आए, इसका विचार कीजिए, देखिए, ढूंढिए। आपके भीतर में स्फुरण हो रहे हैं, कई तरह के भाव प्रकट होते हैं, वे भाव कैसे बनते हैं, कैसे मिक्सअप होते हैं, कैसे दूसरे पैटर्न बना रहे हैं, उसका आप शोध कीजिए ना। उतना ही काफ़ी है आपके लिए। कैसे आपके भीतर में दुख आ जाते हैं, कोई गाली देता है तो कैसे आप में उत्तेजना आ जाती है, आप देखिए कि सिर्फ वर्ड से। और वही वो गाली जो है एक व्यक्ति दे रहा है, और वही गाली एक मशीन अगर आपको देगी तो क्या वही सिस्टम आएगा? नहीं आएगा। आप एक प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। वही गाली अगर एक मशीन के एक रोबोट को दे दिया जाए और वो स्विच ऑन कर दिया जाए, वो गाली दे रहा है, और वही एक आदमी दे रहा है, दोनों में सिचुएशन वही है, लेकिन क्या वही इफेक्ट आप में आ रहा है? एक बार मोबाइल पे आता ना, किसी ने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, ऑडियो क्लिपिंग से, तो उसमें ऐसे था कि आप लगाइए तो पहले घंटी आती थी टर करके, तो एक बगल का लड़का भैया सुना कहता है अच्छा रुका बाजारी भैया उनसे करवा लें, तो बोला ऐसे अपने टर बोला ही हाँ हेलो क्या कर रहे हो, मतलब उस बीच में गैप दे रखा था, कुछ नहीं यही है। और कौन है? बाजारी भैया है, नहीं बाजारी भैया, वो खाली उसमें गाली पड़ा था, ऑडियो थी, अब वो रिंगटोन थी, वो गाली थी, मतलब रिंगटोन में कुछ नहीं, वो ऑडियो थी, रिंगटोन बजेगा, थोड़ा सा गैप होगा, उसी गैप में आपको बोलना है, कहीं नहीं आपसे खाली, बस आपके पास ऑडियो है, आपके पास रिंगटोन है, जो गैप बजा उसमें हेलो, फिर वो मतलब उसकी थोड़ी देर के बाद थी क्या कर रहे हो, फिर आपको बोलना था। अब ऐसे सिचुएट करता है लगा आप किसी बात है, अब उस इतना गाली बज रही है, लगा गाली देने उसी फोन पर, उधर से उसके लग रहा है कि वो गाली दे रहा है, इधर से गाली दे रहा है, फिर करते करते बाद